कहते हैं जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। मेरे साथ है रोमी शर्मा, जिन्होंने ये मिसाल पूरी कर दी और इस मिसाल को सच साबित किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। मैंने पहले इसलिए ये कहा क्योंकि मैंने सुना कि आप जो भी जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान चले गए और जो पाकिस्तान के लोग वहीं पे हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर का इनका रिलेशन है, उन दोनों को आप मिलाने की कोशिश करते हैं जी। ज़रा इसके बारे में बताइए, हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं। नमस्कार और थैंक यू मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। बिल्कुल आपने सही सुना कि जो लोग 1947 पार्टीशन में बिछड़ गए थे, कुछ लोग यहाँ से उस तरफ चले गए थे सीमा पार, और कुछ लोग वहाँ से यहाँ आ गए थे। उस फैमिली की एक बच्ची मैं खुद हूँ, मेरी फैमिली भी उनमें से थी। उन फैमिलीज़ को 73 इयर्स के बाद अब मैंने सोशल मीडिया के थ्रू मिलाने का बीड़ा उठाया है। मुझे ये लगा कि आज हमारे हाथ में सोशल मीडिया है, आप देखिए ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो क्यों ना इसको एक पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए। बिकॉज टाइम पास बहुत सारे लोग करते हैं और नफरतें फैलाने वाले भी बहुत हैं। बट मुझे लगता है कि आज के टाइम में जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्यार मोहब्बत की, अमन भाईचारे की, शांति की। सो हम लोग जस्ट एक आप कह सकते हैं कि अपना किरदार अदा कर रहे हैं। रोमी शर्मा एक कलाकार हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या करते हैं और आप शायद थिएटर आर्टिस्ट हैं। जी, शुरुआत मेरी थिएटर से हुई थी 93 में जम्मू में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD जिसको कहते हैं, उनकी तरफ से जम्मू में फ़र्स्ट टाइम वर्कशॉप हुई थी, तो उसमें मेरी भी सिलेक्शन हो गई थी। और उसके बाद मैंने 40 डेज़ की वो वर्कशॉप अटेंड करी और एक प्ले उन्होंने तैयार किया था कबीरा खड़ा बाज़ार में। जब वो अभिनव थिएटर में प्ले हुआ तो उस दौरान काफ़ी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स थे वहाँ पे थे, उन्होंने मुझे देखा और वहाँ से मेरा एक्टिंग का करियर स्टार्ट हो गया। काफ़ी सारे चैनल्स के लिए मैंने काम किया, ऑलमोस्ट 350 प्लस सीरियल्स मैंने किए हैं। उसमें कुछ फिल्में थी जो डिफरेंट फेस्टिवल्स के लिए बनाई गई थी, काफ़ी बाहर वो भी गई हैं। और थिएटर का जो एक मेरी सिलसिला था, सफ़र था, वो चलता ही रहा। लेकिन उसके साथ मैंने टीवी, दूरदर्शन, काफ़ी सारे चैनल्स के लिए बहुत काम किया। जैसे कहते हैं कि फिल्में बनती हैं, कलाकार जो है आपस में एक दूसरे देश में जो है मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं। आपको कहाँ से आइडिया आया कि मैं जो है ऐसा काम करूँ, मैं कलाकार हूँ लेकिन मैं ऐसा काम करूँ कि हिंदुस्तान से जो लोग पाकिस्तान चले गए उनसे मिलाने की कोशिश करें? देखिए, बेसिकली मुझे लगता है कि जो कलाकार जो सही मायने में होता है वो बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि हम लोग इतने सारे किरदार जो जी लेते हैं, जो किरदार निभा लेते हैं, तो बहुत सारे किरदार तो वैसे भी मेरे दिल के बहुत करीब थे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर आइडिया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं खुद उसी फैमिली की एक बच्ची हूँ। मैंने अपने दादाजी को बचपन से ही अपने उन घरों की कहानियाँ कहते हुए सुना। जो भी हमारे बुज़ुर्ग रिश्तेदार थे आसपास, उनको हमेशा करें मतलब हमारी ज़ुबान में अपने घर को कहते हैं। अच्छा। तो वो चीज़ें तब मुझे इतनी समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक मायूसी सी हमेशा मैंने उनकी आंखों में देखी है। कभी कभी वो लोग इमोशनल हो जाते थे। तो मैंने क्या किया कि जब मुझे थोड़ी मैच्योरिटी आई, जब मैंने बातों को समझना स्टार्ट किया, ज़िंदगी के मायने जब समझ में आने लगे, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने बुज़ुर्गों के बारे में कुछ करूं। तो वहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। अक्टूबर 2018 से मैंने ये काम सोशल मीडिया के थ्रू स्टार्ट किया। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो जम्मू कश्मीर की हैं, जिनके मतलब बहुत सारे रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में जी। तो क्या लगता है आपको, सरकार को इस तरह का कोई कदम उठाना चाहिए कि उन्हें जो है मिलाया जाए? बिल्कुल, इसकी तो सख्त ज़रूरत है। देखिए, मतलब मैं थर्ड पीढ़ी हूँ, थर्ड जनरेशन हूँ, और मैंने अपने बुज़ुर्गों को तो देखा ही देखा है। वो बेचारे तो कब से आंखें मूंद के अधूरे ख्वाब लेके चले गए। और उसके बाद मेरे डैडी, अब जबकि उनका बर्थ यहीं का है, लेकिन वो एक होता है ना, खून आप में वही है। तो जो दर्द मैंने दादाजी में देखा, जब मैंने उनकी बात करवाई थी 2 साल पहले वहाँ पे किसी से जो अब हमारे वहाँ घर में रहते हैं, उनसे बात करवाई थी, तो वो बहुत इमोशनल हो गए। लगता है कि मतलब मेरे माँ बाप वहाँ रहते थे, उनकी बचपन की इतनी यादों की खुशबू वहाँ पे है, और वो पूरी ज़िंदगी उस घर के लिए तड़पते रहे। तो क्या हमारे लिए पॉसिबल है वो देखना? तो ये तो बहुत सारे लोगों का ख्वाब है। एंड आई रियली विश कि ये जितने भी बिरले बिरले हमारे बुज़ुर्ग बच्चे हैं, और बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, तो मैं तो उम्मीद करती हूँ कि गवर्नमेंट इस पे कुछ जल्दी करे और ये लोग एटलीस्ट अपने घर देखाएं। आप एक कलाकार हैं, आपने इस तरह का स्टेप उठाया, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो है लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं या कोई कंट्रोवर्सी में पड़ सकते हो आप? सही कहा आपने, कंट्रोवर्सीज काफ़ी मैंने फेस किया। बहुत सारी एलिगेशंस मुझ में लगी।
लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम सिर्फ अपनी पुंछी लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और जो 1947, हालांकि देखिए 65 भी हुआ, 71 भी हुआ, काफ़ी लोग तब भी अलग हुए हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर बिकॉज मेरे पेरेंट्स जो थे वहाँ से, मेरे दादाजी जो वहाँ वो 1947 से आए थे, तो फिलहाल हम उन्हीं लोगों पे फोकस कर रहे हैं। और जो ऐसा कुछ कंट्रोवर्सीबल हम काम कर ही नहीं रहे हैं। हमारा काम तो बिल्कुल सीधी लकीर है, ह्यूमैनिटी के बेसिस पे, इंसानियत के तौर पे हम काम कर रहे हैं। और हम पॉलिटिक्स को बिल्कुल टच नहीं करते, पॉलिटिकल साइड को, या हम कभी डिस्कस नहीं करते, बिकॉज वो एक अलग फील्ड है और उसके लिए अलग लोग हैं और हम उसमें बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हैं। हम रिलीजन को टच नहीं करते बिकॉज हम बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा जब वो मुद्दा ही नहीं है तो हम अपने आप को क्यों भटकाएं। हमारा काम सिर्फ इंसानियत के तौर पे अपने लोगों को मिलाना है और अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करना है। कितनी खुशी होती है जब आप एक स्टेप उठाते हो और काम जो है कामयाब हो जाए, कितनी खुशी मिलती है इंसान को? उस खास करके ये जो काम तो ज़िंदगी में मैंने बहुत किए हैं। आपको पता है मैं एज टचवुड एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस रही हूँ। मैंने अपना पीक पे करियर अपना बहुत इंजॉय किया है। एज राइटर भी मैं उभर रही हूँ, मेरी 2 किताबें मार्केट में आ गई हैं। उसके अलावा मेरा अपना NGO है और मैं अपने सोशल जो भी मेरे समाज के अंडर प्रिविलेज लोग हैं, मैं उनके लिए भी रेगुलर कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। लेकिन जो खुशी मुझे इन लोगों को मिला के होती है, इनसे बात करके होती है, मैं वो आपको लफ्ज़ों में बयान मैं नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे। बिकॉज़ आप देखिए 73-74 ईयर्स के बाद, मतलब लोगों के लिए एक जादू है, मिरेकल है। लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। एक लेडी हमें मिली, आप देखिए कि उसकी माँ इधर आ गई थी जब वो बहुत छोटी थी और उनके भाई वहाँ पे अभी 84 ईयर्स के हैं, मीरू बाबा। उन्होंने वीडियो मेरे नाम का बनवा के भेजा था तब। ये जो अभी उनकी मतलब जानकी आंटी तो नहीं बची है, उनकी बेटी है, वो भी बहुओं वाली हैं। तो उन्होंने मतलब शी वॉज सो थैंकफुल टू मी, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। एंड शी सेड कि हमें पता भी नहीं था कि मेरे ननिहाल का कोई बचा हुआ है। हम तो वो ग्याजी में अपने जो भी हिंदू हिसाब से जो क्रियाक्रम करते हैं सबके करके आए, और आपने हमें इतने सालों के बाद दिखाया कि मतलब मेरे मामा जी बचे हुए हैं, मेरी माँ के भाई। सो यहाँ पे ब्लड रिलेशन की बात आती है, लोग वैसे भी कितने एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर वहाँ तो जज्बात बयान नहीं कर सकते। आपने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया। आपने कहा कि लोगों को भूल ही गया है कि वहाँ पे हमारे रिलेटिव रहते हैं, यहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, कि कोई जिंदा है, कोई मर गया, कोई खबर नहीं है। आपने बहुत अच्छा स्टेप उठाया। लेकिन आपने ऐसी एक पोएम लिखी थी जो बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान के लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैं सुनना चाहूँगा क्या पोएम लिखी थी आपने? वो तो देखिए मैं शायद अभी कुछ आपको थोड़े से शब्द। कुड़ी सी और निकी जेई गाड़ीगढ़ साहब फुल्लेनी क्यारी इन्नी इल्स अपाची, इतनी ही मुझे याद है, सॉरी। ये पोएम आपने लिखी और ये वायरल हुई। बहुत सारे पाकिस्तान के भी आपके सोशल नेटवर्क पे एडिट होंगे, क्या वहाँ से आपको फीडबैक मिलता है? देखिए आजकल तो ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है। ये सिर्फ मेरे ही कॉन्टैक्ट्स कहीं पाकिस्तान या UK या US में नहीं हैं। मुझे लगता है कि जम्मू में ही अगर आप देखेंगे तो शायद आपको हर तीसरे बंदे के कॉन्टैक्ट्स पूरी दुनिया में मिलेंगे, क्योंकि आप इस तरह काम करते हैं कि वो उनको पसंद है पाकिस्तान में भी। जो लोग मिलना चाहते हैं, जो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते होंगे कि हम अपने रिश्तेदारों से हिंदुस्तान में मिल पाएँ, तो किस तरह का फीडबैक मिलता है? क्या मैसेज आपको रोज़मर्रा में मिलता है? कि देखिए फीडबैक तो बहुत अच्छा मिलता है, बिकॉज ये ऐसा काम है जो किसी ने पहले नहीं किया। लोगों को एक उम्मीद जगी, जैसे मैंने आपको बोला कि लोगों को पता ही नहीं था हमारे रिलेटिव्स उस पार हैं या इस पार हैं, ठीक है। तो अब लोगों को एक उम्मीद लगने लगी है। अब लोग मुझे इतने नाम भेजते हैं, एड्रेस भेजते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी ना शिनाख्त इतनी होती है कि 47 में वो 5 साल की थी, वो 7 साल की थी, उसकी आँख के नीचे इतना मस्सा है, इतनी सी वो शिनाख्त देते हैं। अब जम्मू भी इतना बड़ा एरिया, अगर प्रोविंस की बात करें मुझे भी नहीं पता होता वो लोग कहाँ हैं, बट हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं और मेरी ये पूरी टीम है, मैं अकेली नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ उस तरफ भी लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज इसमें यह है कि जब तक हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे हम लोग कैसे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो जो हम यहाँ बुजुर्गों के इंटरव्यूज़ मेरे पास आते हैं, मैं अपने पेज पे चढ़ाती हूँ, फिर वहाँ से जो लोग देखते हैं, अगर सपोज़ उनके वो एरिया का है, वो उस बुजुर्ग को जानते हैं, तो फिर वो वहाँ से उनके डिटेल्स शेयर करते हैं। तो ये सिलसिला बेसिकली ऐसे चल रहा है। आपको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है हिंदुस्तान में। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया आपको और किस तरह काम आपने किए? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। सबसे पहले मैं जम्मू का नाम लूँगी, बिकॉज़ ये मेरी धरती है, ये मेरी मिट्टी है। जम्मू से मुझे महाराजा हरी सिंह सम्मान से नवाजा गया
और दिल्ली से मुझे 12th वुमेन एक्सीलेंसी अवार्ड, नेशनल वुमेन एक्सीलेंसी अवार्ड से Okay. नवाजा गया था 2019 में। Okay. फिर मेरा एक और फेवरेट जो अवार्ड था सुषमा स्वराज नारी गौरव सम्मान, बिकॉज Okay. मैं उनको, एक बहुत अच्छी स्पीकर थी सुषमा जी, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा जब वो अवार्ड मिला। उसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स टचवुड मुझे मिले हैं ऊपर वाले की कृपा से, दया से। अभी तो एक लंबी लाइन होगी, बहुत लंबी लाइन है। जी, हम thank चलो, you. मैं ये बोलना चाहूँगा कि आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज़ को कि किस तरह का वो आपको सपोर्ट करें और आप अपने काम में जो सफल हो जाए? देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आपकी चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को, अपने लोगों को। अपने लोगों के लिए तो ये मैसेज है कि आप प्लीज़ ये ज़ात पात, मज़हब धर्म से ऊपर उठ के सोचें, बिकॉज़ उसकी हमें बहुत ज़रूरत है। और गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ को यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मैंने अपने बुज़ुर्गों को तिल तिल मरते देखा है अपनी उस जगह के लिए। और अपने बुज़ुर्ग जब मैं बोलूँगी तो उसमें एक मेरे दादा दादी, मेरे रिलेटिव नहीं आते। अब मेरा परिवार बहुत बड़ा है, अब मैं पुंछ तक गई हूँ, राजौरी में भी मेरे पास इतनी कहानियाँ लोगों की आप बीती हैं कि अगर कोई सुनने बैठे तो कितनी किताबें लिख सकता है, और बहुत ही दर्दनाक कहानियाँ हैं। मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं डॉक्यूमेंट्स की, मैं ये नहीं कहती कि आप वेरीफाई ना करें, वो आपका काम है, आपका जो भी काम है वो आप बखूबी निभा रहे हैं और आप वो करें, लेकिन थोड़ा सा प्लीज़ लोगों को आने जाने में आसानी हो, ताकि ये लोग एटलीस्ट जो डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का। आपको पता है जब रावलाकोट से बस स्टार्ट हुई थी तो काफ़ी सारे लोग आना जाना शुरू हो गया था, एक होप थी, लेकिन फिर वो भी बंद हो गई। तो चलिए, उसमें भी कुछ गवर्नमेंट जानती होगी क्यों बंद हुई है क्यों नहीं, बट मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो डॉक्यूमेंट्स की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर उसको थोड़ा सा शॉर्ट क्रिस्प किया जाए, ताकि जो अब इतने बुजुर्ग हैं बेचारे, एक एक साल वो गवर्नमेंट ऑफिस के धक्के नहीं खा सकते, उनके लिए बहुत मुश्किल है, ताकि वो एक उनका जाने से पहले, इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले, उनका कुछ एक अधूरा ख्वाब पूरा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ रोमी शर्मा जो जम्मू के हैं, और ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया है कि जम्मू कश्मीर के लोग जितने भी बिछड़ गए हैं, पाकिस्तान में गए हुए, उनसे उन्हें ये मिला रहे हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो जम्मू की एक लड़की ने उठाया है। हम चाहते हैं इस तरह की जो है काम जम्मू के लोग करते रहें, ताकि जम्मू कश्मीर का नाम जो है रोशन हो जाए। फिलहाल के लिए इतना। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।